Now let us start questions of exercise 3.2. So we have to find the values of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5. So 5 questions हैं, पांचों क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. सो सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1. देखो यहाँ पे दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 और बताया जा रहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि तुम ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए. जो x है, x तो यहाँ पे एंगल है, तो वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए. और उसके बाद जो भी परपेंडिकुलर और बेस पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आए, उसके अकॉर्डिंग बाकी के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज फाइंड कर लो. या फिर यू कैन यूज़ आइडेंटिटी ऑल्सो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रायंगल बनाकर कैसे सॉल्व करना है. नाउ इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू यूज़ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी. ठीक है, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 1. सो दिस विल इम्प्लाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, है ना. तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 - 1/4. ओके, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, दिस विल इम्प्लाई साइन एक्स is equal to under root of, now 1 - 1/4 will be 3/4. Okay, now this will be equal to under root 3/2. और हाँ देखो, जब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4 के बाद इस स्टेप पर आएंगे, तो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स. ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस माइनस का साइन भी आएगा. सो प्लस माइनस साइन. नाउ वी हैव टू डिसाइड कि साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ठीक है, बिकॉज एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इम्प्लाइज साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा था साइन एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है. सो साइन एक्स विल बी, ठीक है, साइन एक्स विल बी नेगेटिव एंड द वैल्यू विल बी -3/2. ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा. नाउ अब हमें साइन एक्स पता है और कॉस एक्स तो गिवन ही है ना. देयरफॉर tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा. दिस विल बी माइनस ऑफ √3/2 होल डिवाइड बाई कॉस एक्स गिवन है -1/2. ठीक है, तो देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट √3. ठीक है, अब हमें tan x की वैल्यू मिल गई. नाउ व्हाट कैन वी डू, वी कैन फाइंड cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स. ठीक है, दैट विल बी माइनस ऑफ 2/√3. सिमिलरली वी कैन फाइंड sec x, है ना. sec x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cos x. बिकॉज cos x इज -1/2, तो ये हो जाएगा -2. ठीक है, और क्योंकि हमें tan x गिवन है, सो cot x भी हम बता सकते हैं, cot x विल बी 1 अपॉन √3. तो हो गया. ठीक है, यही था क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, देखो साइन एक्स दिया हुआ है 3/5. सो क्वेश्चन नंबर 2, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5. ठीक है, अब चलो अगर मैं आइडेंटिटी का यूज़ करके बनाऊँ तो मैं क्या बोलूँगा, cos x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना. मैंने डायरेक्टली लिख दिया. सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/25, विच विल बी इक्वल टू, और हाँ यहाँ पे प्लस माइनस साइन के साथ आएगा ये वैल्यू. ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 - 9/25. दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 16/25 एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 4/5 एंड दिस इम्प्लाई cos x
इज इक्वल टू क्या होगा वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस विल बी -4/5। ठीक है, ये -4/5 होगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, नाउ हमें sin x पता है, cos x भी पता चल गया। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी वांट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो tan x क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x एंड दिस विल बी इक्वल टू sin x क्या है, -4/5 है, डिवाइडेड बाई sin x क्या है, 3/5 है। ओ सॉरी, हमें पहले sin x लिखना था ना, तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 3/5 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -4/5। ठीक है, sin x वी हैव 3/5 and cos x we have -4/5 and 5 and 5 will be cancelled, so obviously we'll get the result as minus of 3/4. ठीक है, now tan x we know, therefore cot x also we know, this is equal to 1 upon of tan x, which is equal to minus of 4/3. ठीक है, now cosec x is equal to 1 upon sin x, which is equal to 5/3। और हमें ऐसे ही पता है कि sin x और cosec x ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे वैल्यूज़ क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू -5/4। ठीक है, तो सिमिलर रिजल्ट मिला हमें, साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यूज़ सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। ओके, दिस वाज द रिजल्ट वी सॉ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, cot x इज इक्वल टू 3/4 गिवन है एंड वी हैव x लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो हमें पता है cot x और tan x ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो लेट अस डू इट। क्वेश्चन नंबर 3, cot x गिवन है 3/4। नाउ अगेन हियर यू कैन यूज आइडेंटिटी। हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है थीटा नहीं एक्स ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो तुमने पहले ही पढ़ा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई कॉसेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस 9/16। और सॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली यू विल गेट इट एज 5/4। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि कॉट एक्स में x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कॉट एक्स और tan x तो पॉजिटिव होगा। व्हाट डू वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक कॉसेक एक्स एज निगेटिव, है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक और कॉस और सेक, है ना, ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। देयरफॉर व्हाट विल टेक cosec x, therefore cosec x is equal to minus of 5/4। ठीक है, ये हो गया। तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लेते हैं। ना cot x और cosec x पता है हमें, तो sin x भी पता हो गया ना, sin x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 अपॉन cosec x, दैट विल बी इक्वल टू -4/5। ठीक है, उसके बाद cos x चलो फाइंड कर लेते हैं। तो cos x इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो हमें पता है कि cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cos बाई साइन होता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ बता देता हूँ, cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन x होता है। तो मैं cos x कैसे लिख सकता हूँ, cot x मल्टीप्लाइड बाई साइन x एंड दिस विल बी इक्वल टू, cot x की वैल्यू क्या है 3/4 और साइन x की वैल्यू क्या है -4/5। सो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, विल गेट द वैल्यू एज -3/5। ठीक है, ना cos x पता चल गया तो sec भी पता चल जाएगा, sec x इज इक्वल टू -5/3, बस इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। एंड बिकॉज वी नो cot x, सो tan x में पता ही है, tan x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो लिखने की ज़रूरत है क्या, चलो लिख देता हूँ, tan x
इज इक्वल टू 1/cot x दैट विल बी इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आंसर्स।